अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। ये मनाजिर थे पाक फौज के ऑपरेशन गजब लिल हक के, जो अफगान तालिबान की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी और दहशत गर्दों की पुष्पनाही करने का दंदान चिकन जवाब है। गुज़िश्ता शब अफगान तालिबान ने एक बार फिर सरहदी खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और भरपूर जवाब दिया। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 21 और 22 फरवरी को पाकिस्तान ने बॉर्डर के करीब फितना अल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम ने उसे बुनियाद बनाकर कल सो कॉल्ड एक्शन किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफगान तालिबान रजीम पाक अफगान बॉर्डर पे 15 सेक्टर्स पे खैबर पख्तूनख्वा में 53 मकामात पर दे ओपन फायर एट ऑल 53 लोकेशंस। द अटैक वाज रिपल्स्ड एट नो वन लोकेशन दे कुड नॉट मेक एनी सक्सेस। अब तक इसमें 274 तालिबान रजीम के अहलकार और ख्वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। 400 से जायद जख्मी हैं। अफगान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। 18 पोस्ट आर इन आर पोजेशन, दे हैव बीन कैप्चर्ड। 115 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और अटरली पीसेस अफगान तालिबान रजीम की फोर्सेस की तबाह की जा चुकी हैं। कई मकामात पर जो बुज़दिल अफगान तालिबान रजीम की फोर्सेस हैं और जो ख्वारिज उनके साथ थे, वो ना सिर्फ भागे बल्कि उन्होंने अपनी साथियों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी छोड़कर फरार हुए। पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करते हुए ऑपरेशन में अब तक इस बहादुर फौज के 12 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि 27 जख्मी हैं और 1 सोल्जर मिसिंग इन एक्शन है। डीजी ISPR ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ फौजी अहदाफ पर किए गए पाकिस्तान एयरफोर्स के हमलों की वीडियोज और तस्वीर भी दिखाई, जिनके मुताबिक अफगानिस्तान में 22 फौजी अहदाफ पर फिजाई हमले किए गए। उनका मजीद कहना था कि अफगान तालिबान रजीम मास्टर प्रॉक्सी बन चुकी है और जिस तरह बुनियाद मरसूस में भारत को जवाब मिला, वैसे ही जवाब गजब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम को मिला। This aggression was done by this master proxy in coordination, in collusion and in support of a terrorist organization, which is a internationally declared terrorist organization, फितना अल ख्वारिज AKA TTP। तो ये बुनियाद मरसूस जोन सी है ना, ये पहले हिंदुस्तान को शौक हुआ था, उनका शौक पूरा किया था, अभी अफगानिस्तान को शौक हुआ है कि उन्होंने देखनी थी। पाक फौज के तर्जुमान ने ऑपरेशन गजब लिल हक के जारी रहने का ऐलान करते हुए अफगान तालिबान रजीम को एक बार फिर मशवरा दिया कि वो दहशत गर्दों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करे। Operation is continuing. It is under the instructions of the Prime Minister of Pakistan, the civil leadership, that the operation is continuing, and we are achieving the desired results. And the Afghan Taliban regime has to make a choice. पाकिस्तान में आपने चॉइस करनी है, आपको पाकिस्तान या फिर आपने दहशतगर्द और दहशतगर्दी के दरमियान चूज करनी है। हमारी चॉइस एब्सोल्युटली क्लियर है, वो मैं आपको पहले बता चुका। हमारी चॉइस अव्वल और आखिर पाकिस्तान, उसकी सिक्योरिटी, उसके जो अवाम है उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसकी नामूस। ऑपरेशन गजब लिल हक से मुतालिक आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को GSQ के दौरे के दौरान अहम ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि फितना अल ख्वारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम और फितना अल ख्वारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। पाक फौज की अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ मुअस्सर और फैसला कुन कार्रवाइयाँ ताहाल भी जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई के नतीजे में अफगान तालिबान की खैबर पोस्ट, कौमी सर कम्प्लेक्स और खावर पोस्ट को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि दाऊद पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह की गई। कंधार में फिजाई हमले के दौरान एक कोर हेडक्वार्टर और एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जबकि एम्यूनेशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी मुकम्मल तौर पर तबाह किए गए। अफगान सूबे नंगरहार में पाक फिजाइया के तैयारों ने एक बड़ा एम्यूनेशन डिपो तबाह किया, जबकि पख्तिया में एक कोर हेडक्वार्टर को भी मुअस्सर फिजाई हमले में निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी फौज ने जनूबी वज़ीरिस्तान के मुकाबिल अफगानिस्तान के पख्तिया के इलाके में 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। उनमें 2 पोस्टें शवाल के मुकाबिल, 2 अंगूर अड्डा के मुकाबिल और 1 जरमलान के मुकाबिल शामिल हैं। चित्राल सेक्टर में अफगान तालिबान की एक चेक पोस्ट को निहायत दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया, जबकि नावगई सेक्टर बाजोड़, तीरा खैबर, जिला मोहम्मद और अरंदू सेक्टर में भी भरपूर जवाब दिया गया।
सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अंगूर अड्डा का अफगानी टर्मिनल भी तबाह किया गया, जबकि खोस्त में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद अहम पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। पाकिस्तान की फैसला कुन कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने मुतअद्दिद मुकामात पर सफेद झंडा भी लहराया। इसके अलावा गुज़िश्ता रात को बाजोड़ सेक्टर के करीब पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश भी नाकाम बनाई गई, जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितना ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले एक दहशतगर्द को बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया। इससे कबल वजारत इत्तलात ने अपने एलामिये में बताया था कि अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों पर बिला इख्तियार फायरिंग की, जिस पर फौरी और मुअस्सर जवाब दिया गया। वजारत इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान ने चित्राल, खैबर, मोहम्मद, कुरम और बाजोड़ में सरहदी खिलाफ वर्जी की। बाजोड़ के सरहदी इलाकों लगड़ई और गिरदोनवा में सरहद पार से फायर किए गए मार्टर गोले गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए। शेलिंग के बायस एक मुकामी मस्जिद की छत और दीगर हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जारी कामयाब ऑपरेशन में हजीमत के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी पर हमले किए। गुज़िश्ता रात की हजीमत को मिटाने के लिए अफगान तालिबान ने आज एक बार फिर सरहदी खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी रखा, जिसका जवाब भी मुंह तोड़ दिया गया। अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता फितना ख्वारिज की एबटाबाद, स्वाबी और नौशेरा में छोटे ड्रोन से हमला करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम ने तमाम ड्रोन को गिरा दिया, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक्स पर जारी बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तस्दीक की कि फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों ने एबटाबाद, स्वाबी और नौशेरा में छोटे ड्रोन से हमले की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इन वाक़यात ने एक बार फिर से अफगान तालिबान रजीम और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दरमियान बराह रास्त रवाबित को बेनकाब कर दिया है। जबकि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से राब्ते भी किए जा रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर हारजा के साथ भी, जबकि अफगान तालिबान की जानिब से भी राब्ते किए जा रहे हैं तुर्की के और कतर के वज़ीर हारजा के साथ। सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इसी पर मज़ीद बात करें। मैं ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बताएगा कि यकीनी तौर पर एक गैर मामूली कार्रवाई थी अफगान तालिबान की जानिब से जो जारहियत हुई, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ये बताएगा कि झड़पें तो अभी भी गालिबन जारी हैं, तो अल्टीमेट हदफ क्या है, ये कार्रवाई कब तक जारी रह सकती है? देखिए, पाकिस्तान ने जो एक रिस्पांस दिया वो पाकिस्तान ने बहुत हद तक बर्दाश्त करने के बाद एक रिस्पांस दिया कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में भी इस्तेमाल हो, आप दहशतगर्दों की पूरी सहूलतकारी भी करें, पूरी पुष्पनाही भी करें, और उसके बाद पाकिस्तान की बॉर्डर पे आप हमले शुरू कर दें। तो मैं समझता हूं कि बड़ा एक मुंह तोड़ जवाब, बड़ा जोरदार जवाब अफवाज पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। और जवाब ऐसा था कि ये अपनी लाशें, साजो सामान छोड़ के अपनी पोस्टें डिजर्ट करके भागे, जो पाक फौज ने फिर कैप्चर की और इज्जत एहतराम से उनका झंडा उतार के अपना झंडा लगाया। तो देखिए, मकसद तो इतना है कि ये समझते हैं कि ये जवाबदेह नहीं है, ये जो मर्जी जारियत करें, ये जो मर्जी अग्रेशन करें, ये जो मर्जी हमले करें। आपको याद होगा इस्लामाबाद में कचहरी वाला हमला, इमाम बारगाह वाला हमला, अभी जो लेफ्टिनेंट कर्नल सरफराज शहीद हुए, करक में हुआ, बन्नू में हुआ। जी, बन्नू में हुआ। और देखिए, ये तवातर से हो रहे हैं और नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। तो इस दफा जब इन्होंने हमला किया तो फिर इनको अल्हम्दुलिल्लाह एक भरपूर सबक सिखाया गया है कि ये आइंदा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं करें। तो ये बताएगा कि कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर ने दौरा भी किया है जीएचक्यू का, जहां उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई सारी सूरत हाल के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इन की कार्रवाइयों के हवाले से। ये बताएगा कि जो वहां पे ब्रीफिंग दी गई है, क्या जो कार्रवाई पाकिस्तान ने की है इनसाइड अफगानिस्तान, उसमें करदम टीटीपी के टॉप कमांडर्स के हवाले से या अफगान तालिबान जो है उनके कुछ सीनियर कमांडर्स के हवाले से, उनकी हलाकत के हवाले से भी कुछ इत्तलात मिली है? नहीं, देखिए, ये बहुत कब्रज वक्त होगा किसी ऐसी डिटेल में जाना, बट रेस्ट अश्योर्ड कि जो भी पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की उसमें जो इनके फौज के ठिकाने थे, इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स थे, इनके कोर हेडक्वार्टर्स थे, इनकी बाकी आर्टिलरी और बाकी जो इनकी आर्मर्ड की चीजें थी, उनको जो है भरपूर निशाना बनाया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये ग्रीन जोन से भी, जो काबुल में भी कार्रवाई हुई, वो ग्रीन जोन से बाहर थी। जी हाँ। और पाकिस्तान ने, देखिए, हम ऑब्वियसली आलमी कानून है, हमारा एक राइट है सेल्फ डिफेंस का यूएन चार्टर के तहत, और जो अफगान सो कॉल्ड फौज के हमने टारगेट अचीव किए हैं वो बड़े, मैं समझता हूं कि उनको अब बिल्कुल डिकैपेसिटेट कर दिया गया है। आज आपने देखा कि ये बात साबित हो गई कि दहशतगर्दों का गठजोड़ जो अफगान तालिबान रजीम के साथ है वो खुल के सामने आ गया। जी हाँ। कि जब आज ड्रोन हमले पाकिस्तान के अंदर से ही किए गए, तो वो शुक्र है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा मौसर है
और इनके सारे ड्रोन मार गिराए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और मगर ये देखिए ना कि दहशतगर्द इनकी सपोर्ट में आज बाहर आ गए। जी हाँ। तो हम तो डे वन से ये कह रहे हैं कि दहशतगर्द और इनका गठजोड़ है, और हमने ये गठ भी तोड़ना है, इसको मुकम्मल तौर पे तोड़ना है गठजोड़ को, और इंशाल्लाह ताला दहशतगर्दी का भी खात्मा। तो ये जो आज DGISPR ने भी कहा कि ये ऑपरेशन जारी रहेगा, ये कब तक जारी रहेगा? देखिए ये तो अभी DGISPR ने बिल्कुल ठीक कहा, ये ऑपरेशन अभी जारी रहेगा। मजीद मालूमात हम शेयर करते रहेंगे। जैसे आपने देखा DGISPR की तरफ से, वजारत इत्तलात की तरफ से बिल्कुल एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत इत्तलात और जी हाँ। मालूमात जो हैं वो मीडिया को दी जा रही हैं, मीडिया पर्सन को दी जा रही है। तो इंशाल्लाह इस पे कोई टाइमलाइन लगाना कि कब तक रहेगा, ये थोड़ा लेकिन मुश्किल लेकिन है, कबल वक्त है। अतातार बट साहब, रेस्ट अश्योर्ड पाकिस्तान इज अतातार साहब, ये सेफ। बताएं कि अल्टीमेट हदफ क्या है, कि कब तक ये जारी रहेगा? क्या हदफ है जहन में कि वो अचीव हो जाए, तब तक ये कार्रवाइयां रुकेंगी जाकर कि अफगान तालिबान मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएं? पाकिस्तान की जो डिमांड्स थी कि वो एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म बनाएंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से ना हो, कहाँ तक ये आप इसे लेके जाना चाह रहे हैं? देखिए अभी देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि पहला तो ये ऑब्जेक्टिव था कि थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जी जाए। हाँ। जो ये बॉर्डर पे हमले कर रहे थे, जो ये दहशतगर्दी के वाकयात कर रहे थे, देखिए ना, पहला तो हदफ ये है कि उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, अपने आप को सेफ सिक्योर किया जाए। लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। आगे बताना कि जी टाइमलाइन और आगे क्या हदफ है, ये अभी बहुत कबल वक्त है, क्योंकि एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। तो अभी बहुत कबल वक्त हो। और ये चीज़ तय है, आज की जो ब्रीफिंग भी हुई, GHQ में मुलाकात भी हुई, उसमें ये बात तय है कि आइंदा भी अगर वहां से दहशतगर्दी होगी तो इसी तरह का रिस्पॉन्स यहाँ से दिया जाएगा। देखिए ये तो हर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान ने अक्सर जवाब दिया भी है, और अक्सर जो है वो रिस्ट्रेंट भी पाकिस्तान शो ने किया कई दफा। स्टेट भी शो किया। मगर अब देखिए ना, जब इतनी शातें यहाँ पे हो रही हैं, जब इनकी पूरी पुष्पनाई है, सबूत मौजूद है, तो रिस्ट्रेंट शो करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप, दे मीन बिजनेस, और उन्होंने ये जो भरपूर जवाब पाकिस्तान ने दिया है। अफवाज पाकिस्तान की माशाल्लाह कैपेसिटी तो दुनिया जानती है, मार्का हक में हमने देखा। तो पाकिस्तान ने जो भरपूर जवाब दिया है वो ऑनगोइंग जवाब है, और वो अपने आप को सेफ सिक्योर करने के लिए है कि ये दोबारा पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ जो है वो बढ़ ना सके। लेकिन ये जो फोर्सफुल जवाब पाकिस्तान ने दिया है, आप समझते हैं कि ये सफिशिएंट होगा अफगान तालिबान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए, जो पाकिस्तान की डिमांड्स थी उन्हें मंजूर करने के हवाले से? अभी तो चल रहा है। ये सवाल आप कीजिएगा जब इंशाल्लाह ताला मामला जो है वो आगे बढ़ चुके होंगे, उसके बाद इस पे क्योंकि बात चूंकि करेंगे। कुछ ममालिक बीच में मीडिएट भी कर रहे हैं, मुज़ाकरा बातचीत भी करवाना चाह रहे हैं, दोनों तरफ से राब्ते भी हुए हैं, तुर्की की तरफ से राब्ता हुआ है, कतर की तरफ से भी राब्ते हो रहे हैं, ईरान ने भी सालसी की पेशकश की है। ज़ाहिर है इन दी एंड जाके बातचीत तो मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल होनी है, जो भी होनी है। देखिए अभी तो फिलहाल मैंने जैसे कहा कबल वक्त है, देखते हैं। हम्म। अभी तो हम हमारा रिस्पांस जारी है, और हम इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ये बात आएगी बहुत बाद में। कल देखिए अल्लाह ताला से डरना चाहिए। ये कल बड़े बड़े बोल बोल रहे थे, बड़ी बड़ी फड़े मार रहे थे, स्काई जी न्यूज हाँ। को अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। तो देखिए बात इतनी करनी चाहिए जितनी मुमकिन हो सके, और अल्लाह से रहम मांगना चाहिए और करम मांगना चाहिए। तो पाकिस्तान की तो आर्म्ड फोर्सेज हैं, वो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी भी है, तवक्कल भी है, और वो आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जब तक ये थ्रेट न्यूट्रलाइज नहीं होता तो चैन से नहीं बैठेंगे। लेट्स सी उसके बाद क्या एक सूरत और हाल अहम बनती है। सवाल के जो एमिनेशन डिपोज को हिट किया गया है, जो उनके पास अमेरिकी असलहा है, क्या इत्तलात हैं कि वो कितनी हद तक उसे डैमेज किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है? देखिए एम्यूनेशन डिप्यूज की डिटेल मैंने भी कल बताई आज, बल्कि जो अपडेटेड फिगर था वो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने भी जो है वो प्रेस को बताया। तो एम्यूनेशन डिपोज के अंदर जो इन्होंने एम्यूनेशन इकट्ठा किया हुआ था, जो पाकिस्तान को जिससे थ्रेट था, वो सारा जो है वो बहुत मौसर तरीके से उसको जो है वो खत्म किया गया है। और अभी कार्रवाइयां जारी हैं, मजीद मालूमात आती हैं तो आपसे समर साहब शेयर करते रहेंगे। और एक और अहम सवाल है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिवाइड के बावजूद इस मार्के के दौरान भी देखा गया कि तमाम जो सियासी जो कुव्वतें हैं वो यकजा नजर आई इस मामले को लेकर, पाकिस्तान के दिफा को लेकर। आगे चलकर आप समझते हैं कि ये एक मुफाहमत की फिजा पाकिस्तान के अंदर कायम कर सकती है, शुरुआत हो सकती है? देखिए मैं सुहेल आफरीदी साहब को इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। मैंने उनका बयान देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को के दिफा के हवाले से बात की, और उन्होंने इस मौके पे अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने के हवाले से बात की। तो ये लास्ट टाइम भी जब मार्का हक था तो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की थी कि आज कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं, और एक दुश्मन के खिलाफ हम सारे मुत्तहिद होकर सफारा है। तो आज मैं ये समझता हूं कि कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है, और केपी के चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट खुशाइंद है, अच्छी स्टेटमेंट है। और ये जो जज्बा है ये पूरी कौम का जज्बा है, जी ये हाँ। मेरा जज्बा है, आपका है,
पीटीआई का, पूरी कौम का एक ही जज्बा है, वो ये है कि हमने इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर। और ये नुक्ता आगाज बन सकता है एक मुफाहमत के दौर का। अभी तो ये जंग के दौर में चल रहा है, आगे जाके देखें क्या होता है। बहुत शुक्रिया अताउल अतार साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ताज़ीन आपने गुफ्तगू सुनी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की, जिनका कहना है कि फिलहाल तो ऑपरेशन जारी है, आगे चलकर देखा जाएगा कि मुज़ाकरात होते हैं या बातचीत होती है। मज़ीद तफसीलात भी जो अहदाफ हासिल किए गए हैं वहाँ के अफगानिस्तान के अंदर, उनके हवाले से भी सामने आएंगी। प्राइम एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। इसी ऑपरेशन के हवाले से अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल क्या है, उस पर भी मज़ीद बात होगी। हमारे साथ रहेगा। वेलकम नाज़रीन। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तानी पोस्टों पर हमले और पाकिस्तान के जवाबी वार पर मजीद बात करें। प्राइम में ज्वाइन किया है अफगान अमूर के माहिर इफ्तिखार फिरदौस साहब, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई अमूर के माहिर मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। क्या कहेंगे इफ्तिखार फिरदौस साहब, क्या इत्तलात है अफगानिस्तान के अंदर से? रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि अब वो बातचीत करना चाहते हैं। कितनी बड़ी थी ये कार्रवाई? अफगानिस्तान को काफ़ी अरसे से पाकिस्तान बता रहा था, बावर करवा रहा था कि वहाँ से अगर पाकिस्तान के ऊपर हमलों का सिलसिला ना रुका, दहशतगर्दी ना रुकी, तो पाकिस्तान कार्रवाई करेगा, लेकिन शायद इसे कमजोरी समझा गया। तो अब जो कार्रवाई पाकिस्तान ने की है, बड़ी एक मैसिव कार्रवाई थी, तो क्या समझते हैं आप वहाँ पे इस वक्त कैफियत क्या है? देखिए समर, एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कार्रवाई अभी तक रुकी नहीं है। जी हाँ। अभी भी इतलात आ रही हैं। तकरीबन 4 ऐसे बॉर्डर पॉइंट्स हैं जहां पर जंग जो है वो जारी है, फायरिंग हो रही है। और पाकिस्तानी जेट्स जो हैं उन्होंने खैबर के पास नंगरहार में दोबारा एक जगह पर भी बमबारी की है, जहां से कंटिन्यूस जो है पाकिस्तान की तरफ जो है वो फायर आ रहा था। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब ये सारी एस्केलेशन जो है वो शुरू हुई, आ रहा था कि शायद इससे एक ऐसे नहज पर ले जाया जाएगा कि अफगान तालिबान अंडर प्रेशर आकर कोई ना कोई डिसीजन जो है वो लेंगे। तो जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है उसमें ये इशारा तो दिया है कि वो बातचीत जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन जो उनका स्टैंस है उसमें अभी भी वो लचक नज़र नहीं आ रही। क्योंकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने जो आज DGISPR के टाइमिंग के साथ ही जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी थी, उन्होंने इसमें ये बात बहुत क्लियरली दोबारा दोहराई है, जो सबसे बड़ी पॉइंट ऑफ कंटेंशन है इन दोनों ममालिक के दरमियान में, कि TTP का प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान का इंटरनल प्रॉब्लम जी है हाँ। और हम इसको सालिसी के ज़रिए जो है वो हल करना चाहते हैं, डायलॉग के ज़रिए। तो इस किस्म की कार्रवाइयों से जो है कोई फ़ायदा जो है वो नहीं बनेगा। इसके बरक्स अगर हम देखें तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कतर से भी बात की। फिर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं टर्की के, उनसे भी जो है वो बातचीत जो है वो हुई। या लेकिन अभी तक कोई ऐसी ठोस बात सामने नहीं आई जिसमें मैं ये बात जो है वो अखज़ कर सकूं कि जिससे ये पता लगे कि जो हमारे मुतालिबात थे कि सरजमीन अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, और जो ग्रुप्स उन्होंने अपने साथ रखे हुए प्रॉक्सी वॉरफेयर के लिए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल नहीं होंगे। सही हो गया। एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड कार्रवाई थी। जनरल साहब, क्या समझते हैं अफगान तालिबान को हम बड़े अरसे से बावर करवा रहे थे कि वो हमारी बात सुने, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें दहशतगर्दी को लेकर, अब क्या ये कार्रवाई उन्हें बातचीत की टेबल के ऊपर पाकिस्तान के जो मुतालबात है वो मानने पर आपको लग रहा है कि मजबूर कर पाएगी, या अभी मजीद एक्शन होना चाहिए, इसके बाद होगा? ये बिल्कुल पाकिस्तान की बात सुनेंगे, पाकिस्तान के आगे इंशाल्लाह नाक भी रगड़ेंगे, घुटनों के बल पड़ के माफ़ी भी मांगेंगे और पाकिस्तान की टर्म्स, अपने टर्म्स से पाकिस्तान से बातचीत करेगा। अभी तो सिर्फ 24 घंटे गुजरे हैं और 350 के करीब इनके तालिबान मारे जा चुके हैं, 400 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, 73 पोस्टें या 100 के करीब पोस्टों का सफाया कर दिया है, 1.5 से 2 दर्जन पोस्टों पर कब्जा कर लिया है। इसमें इनमें इतना दमखम होता तो चमन और बाकी जो तस्वीरें आई हैं अपनी पोस्टों पे सफ़ेद झंडे लहराने शुरू कर दिए हैं। तो अभी देखें, थोड़ा वेट तो करें चंद दिन, और ये खुद अपने घुटनों के बल चल के पाकिस्तान से माफ़ी मांगेंगे। देखिए, पाकिस्तान की अफवाज का जो मोटो है ईमान तकवा जहाद फ़ी सबिलिल्लाह। हमारे जर्नैल, आर्मी चीफ से लेकर सिपाही तक वज़ू करके वर्दी पहनते हैं, रमज़ान में रोज़े रख के महाजों का पहरा दे रहे थे, और ये ऐसे बगैर तो बेशर्म है कि बिक गया इंडिया के हाथों और रमज़ान के महीने में पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े। अब इन्होंने शेर को छेड़ा है तो शेर इनका अच्छा खासा इनको चीर फाड़ करेगा और तारीखी सबक सिखाएगा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हर आने वाले दिन के साथ जो है हम और इलाकों पे कब्जा करेंगे और इनके हम चुन चुन के जो लीडरशिप है, अगर बाज ना है उनको भी स्ट्राइक करेंगे। इनकी जो 8 कोरें हैं, जिनको कोर कहते हैं, उन्हें कोर कहना तो एक शर्मिंदगी के बायस है। जो 8 जत्थे या ग्रुप्स हैं उनमें से 2-3 का तो हमने सफाया कर दिया है। काबुल में कोर हेडक्वार्टर को हिट किया, गर्देज में, पख्तिया में हिट किया, कंधार में हिट किया।
तार फिरदौस साहब, क्या समझते हैं आप, आपके पास इत्तलात क्या हैं कि जो एयरफोर्स ने भी प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं इनसाइड अफगानिस्तान, उसमें कोई हाई प्रोफाइल या उनकी सेकंड टियर की जो लीडरशिप है उनके भी कोई निशाना बनने की इत्तलात हैं? और जो एमिनेशन डिपो के ऊपर जो अटैक किया गया है, जो अमेरिकन असलहा है उनके कब्जे में जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, उसके तबाह होने के बारे से किस तरह की इत्तलात है आपके पास? देखें, तालिबान ने खुद एक्नॉलेज किया है कि उनके लोग जो है वो मारे गए हैं। ऑब्वियसली उनके फिगर्स जो है वो कंजर्वेटिव हैं, वो नहीं है जो हम जो है वो बता रहे हैं। लेकिन ये कॉन्फर्मेशन तो आ गई है कि वो मारे गए हैं। वो कौन है उसकी तस्दीक होना जो है वो बाकी है। चिटर चैटर जो है वो होती रहती है अफगान तालिबान की आपस में भी और टीटीपी वालों के साथ भी। उसमें एक क्लियर फैक्टर तो ये है कि जो डिटरेंस पाकिस्तान इस्टेब्लिश करना चाहता था, उसकी एक ज़ाहिरी शक्ल तो जो है वो सामने आ गई है। बल्कि कल रात को जब पाकिस्तान ने जो है वो काबुल के अंदर, पक्तिया के अंदर और नंगरहार और कंदहार के अंदर जब बम्बार्डमेंट की है, तो ये वो तवक्को भी नहीं कर रहे थे। बल्कि बहुत सारे लोग जो तालिबान से ज़्यादा खुश नहीं हैं और अफगान्स हैं, और जो ये समझते हैं कि उनको एक हॉस्टाइल जो है वो पॉपुलेशन के ज़रिए बिल्कुल वहाँ पर रखा गया जी हाँ। है, इसलिए ताकि वो शील्ड के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो। उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है वो फ़ोन्स मिलाए। मुझे भी कुछ अफ़गान दोस्तों ने जो है वो फ़ोन किया और कहा कि भाई ये जो काम हो रहा है यहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर, व्हाट आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर, हमारी इसके साथ जो है वो क्या है। लेकिन पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की हैं अभी तक उसमें से कोई सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो है वो सामने नहीं आई। वो जी सब के सब जो है वो मिलिट्री टारगेट्स थे जिनको जो है वो हिट किया गया है। तफसील जो है वो DGISPR ने ही बता दी, पैदर पे जो है वो शेयर जी भी किए जा रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है समर, मैं ये समझता हूँ कि हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, अब पहली बात तो ये है कि ये होना नहीं चाहिए था। दोनों ममालिक के दरमियान में जी हाँ। अफाम तफहीम से मसला हल हो जाना चाहिए था। लेकिन अब अगर हमने काउंटर टेररिज्म ऑप्स का जो है वो मेयार ये रख दिया है कि हम अब उधर जाकर जहाँ से हो रहा है वहाँ पे टारगेट करेंगे, यहाँ से वापसी करना जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो दुश्वार नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में उनके लिए खतरनाक भी एग्जैक्टली, तो होगा। आप क्या समझते हैं कि इसे मजीद इंटेंसिफाई करना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, जब तक जिस लचक की हम बात कर रहे हैं, बात तो वही होगी जो इस टेबल पे जो उन्होंने डॉक्यूमेंट छोड़ दिया था। पहले कहा कि हम इसको मानेंगे टर्की में, और फिर वहां से चले गए और फिर उसको अलग तरीके से डिविएट करते रहे। जब तक उस डॉक्यूमेंट की सैंक्टिटी वापस बहाल नहीं होती, और जिन लोगों ने उस पर एग्रीमेंट की थी और बाद में मुकर गए, उन सबको यकजा होकर जी ये हाँ। बात करनी होगी कि ये सरजमीन जो है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन लेकिन ये जो बात होती है इफ्तिखार फिरदौस साहब के, वो कभी भी कार्रवाई नहीं करेंगे टीटीपी के खिलाफ। जाहिर है उनका एक वो हथियार भी हैं, उनकी प्रॉक्सी भी हैं। जब वो उनके खिलाफ अमेरिका ऑपरेशन कर रहा था तो टीटीपी वालों ने उन्हें होस्ट किया था। ये कभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये इस हकीकत को देखते हुए फिर आपको क्या लग रहा है, फिर किस तरफ जाएंगे हालात, क्या होगा? देखिए, मुझे तो फिलहाल मजीद एस्केलेशन जो है वो नजर आती है। लाइक ये अच्छा। मैं शॉर्ट टर्म में मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो एक लार्जर पिक्चर जो बन के आ रही है, आप सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो है वो एक बायलैटरल में जो है वो ना देखें। इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स है, बहुत सारे ममालिक की, और बहुत ज़्यादा स्टेक्स भी इन्वॉल्व हैं। जी हाँ। पाकिस्तान के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, जो रीजनल पावर्स हैं वो भी एग्री करते हैं कि अफगानिस्तान एक हब बनता हुआ जा रहा है। दूसरा, ये जो अमेरिका है, उनकी इंटेलिजेंस सेवरल रिपोर्ट्स, UN की रिपोर्ट्स, वो भी इस तरफ ही इशारा करती है। इंपॉर्टेंट बात ये है समर, कि पाकिस्तान का जो स्टांस है जिसमें वो कह रहे हैं कि दोहा एग्रीमेंट, वो ये नहीं कहते कि कोई रेजीम चेंज हो जी हाँ। अफगानिस्तान में, बल्कि जिस एग्रीमेंट को सबने एग्री किया था और पाकिस्तान ने एग्जैक्टली। भी एग्री किया था कि ये एक इंटरिम गवर्नमेंट है और अब इंटरिम गवर्नमेंट का दौर खत्म हो गया है। सही है। इसमें इधर एक ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो रिप्रेजेंटेटिव भी हो नुमाइंदा हुकूमत और हो वहाँ की। अफगानिस्तान के सही लोगों है। को रिप्रेजेंट करे। जनरल साहब, आपकी क्या राय है जो ये कहा जा रहा है कि अहदाफ के मुकम्मल हसूल तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा, जिस तरह इफ्तिखार फिरदौस साहब ने बताया कि अभी भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो इसका लॉजिकल एंड फिर आपको क्या लग रहा है, कहाँ तक ये मामला जा सकता है? देखिए, ये मामला किसी भी हद तक जा सकते हैं, कम अज़ कम उस हद तक ज़रूर जाएंगे कि जहां तालिबान जो है हमारे आगे हथियार डालें, अपनी शिकस्त तस्लीम करें, और जो अपनी हमें वेरीफाइबल इंश्योरेंस दें कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होगी, और हमें ये इसका सबूत दें कि वहाँ जितने भी TTP, फितना उल ख़वारिज, फितना हिंदुस्तान, BLA के कैंप्स हैं, उन्हें वहाँ से उखाड़ दिया गया है, उन्हें रिमूव किया गया है। इससे कम इनसे बात नहीं करेंगे। ये इन्होंने खुद जंग छेड़ी है, इसका खात्मा पाकिस्तान करेगा। और देखेंगे आप, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पश्तून भाई हमारे जो बॉर्डर के क्रॉस रहते हैं वो इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे।
खवातीन पहले इनके खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं, 7 के करीब खवातीन उन्होंने पेशावर में मार दी हैं। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की फुटेज आई है कि वो नंगरहार सूबे में कई जगहों पे कब्जा कर चुके हैं, उनके झंडे के साथ वहाँ लोग खड़े हुए हैं। तो इनके खिलाफ जो हज़ाराज हैं, ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, वो जोर पकड़ेंगे। पाकिस्तान इन पे प्रेशर रखेगा। हम भी बातचीत से मसला हल करना चाहते थे, अब बट क्योंकि मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो गया है, जब तक मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट अपने अहदा मुकम्मल नहीं करता उस तक बातचीत इनसे नहीं होगी। हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन बातचीत होगी पाकिस्तान के टर्म्स पे, और हम अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं हैं। हम सिर्फ उस जत्थे के खिलाफ हैं जिसने पूरी अफगान कौम को अपना हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। तो इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। मीडिएटर बीच में कोशिश कर रहे हैं, ईरान कोशिश कर रहा है, उसने ऑफर की है सालिसी की, कतर ने की है, टर्किया ने की है, और रशिया ने भी की है, चाइना ने भी की है। वो अपनी कोशिशें करते रहेंगे, बट हमें हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल भीगा भी नहीं कर सकती। हम अगर अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को नाक रगड़वा सकते हैं तो ये तो किसी खेत की मूली नहीं है। सही है। फाइनली इफ्तिखार फिरदौस साहब, ये जो निशाना बनाया गया है वहाँ पे करदम टीटीपी के भी कुछ ठिकानों को निशाना बनाया गया, बल्कि उनके कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। इत्तलात अभी आनी है कि उनकी कौन कौन सी लीडरशिप उसमें उनकी हलाक हुई है, निशाना बनी है, और अफगान तालिबान के भी कुछ कमांडर जो हैं उनके भी ठिकाने निशाना बने हैं। कुछ के बहुत करीब जाके भी सुना है कि स्ट्राइक्स हुई हैं। तो ये आने वाले वक्तों में अगर ये मामला मजीद बढ़ता है, जिस तरह आपने खुद बात की भी, तो क्या जो वहाँ पे BLA के TTP के जो टॉप कमांडर्स हैं उनके भी प्रेसिडेंट स्ट्राइक्स में उनके जो सरगना हैं बड़े बड़े, वो निशाना बन सकते हैं इसके आने वाले चंद दिन के अंदर? देखें समर, जो हम बात कर रहे थे कि एग्रीमेंट जो है वो जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑप्स पे जो है वो होना चाहिए, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट था वो यही था कि आप हमें इंटेलिजेंस दे, अगर आप खुद नहीं कर सकते हम करेंगे। सही है। ये तो कहना कि अफगानिस्तान के अंदर नहीं है, ये तो सबको पता है, अब एक इस्टेब्लिश फैक्ट है कि अफगानिस्तान के अंदर ही ये सारे लोग जो है जमा हुए हुए ऐसा ही हैं। है। जस्ट अ पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन कि जहाँ पर तालिबान जो है वो ये कहें कि हम ये हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ समर, डिस्पाइट द फैक्ट कि सिनारियो जैसे भी जो है वो बनता हुआ आ रहा है, अफगानिस्तान के लिए जो है आने वाले वक्त में मजीद मुश्किलात जो है वो बढ़ने वाली है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब आपका, और मेजर जनरल तारिक शीर साहब आपका अपने प्राइम में ज्वाइन किया। नजरीन प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी मौजू पर मजीद डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की जारियत का भरपूर जवाब दिया गया, और जो भी गलत फहमियाँ थी पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्ट्रेंट शो किया जा रहा था उसे कमजोरी समझ कर या जिस भी लिहाज से वो गलत फहमियाँ पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक दूर कर दी हैं। अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद मुज़ाकरात का दौर चले, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये भी वादे किया गया है कि अगर वहाँ से कोई कार्रवाई हुई तो फिर ये ऑपरेशन जारी रहेगा। क्या अफगानिस्तान को जो लेसन सिखाना था वो सिखा दिया गया है, सबक सिखा दिया गया है, और आगे के बारे से क्या इम्कानात है, बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई अमूर की माहिर डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि एक लेसन ड्यू था अफगान तालिबान के लिए, पाकिस्तान काफ़ी महीनों से उन्हें ये बावर करवा रहा था कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे। पाकिस्तान ये भी कहता रहा कि हमें कार्रवाई करनी पड़ी तो इनसाइड अफगानिस्तान भी हम हिट करेंगे उन कैंप्स को जहां से ये टेररिस्ट ट्रेन होकर पाकिस्तान के अंदर आके अटैक करते हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान के रेस्टोरेंट को कमजोरी समझा गया। वो जो लेसन ड्यू था, आप समझती हैं कि वो सबक सिखा दिया गया है? इज इट इनफ फॉर देम? देखिए, इट इज़ नॉट इनफ फॉर देम, ये तो बात तय है। क्योंकि इस बात का अंदाज़ा तो हमें अब होगा कि ये इसके बाद उसका क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन एक बात तय थी कि ये सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि दूसरों के असलहे से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के पैसों से आप एक क्रिमिनल ग्रुप तो बन सकते हैं, आप एक रियासत के तौर के ऊपर किसी दूसरी रियासत के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते। बिलख़ुसूस एक ऐसी रियासत के ऊपर जो तकरीबन 20 साल से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुहिम जो भी करती रही है और उसमें कामयाबियाँ भी हासिल करती रही है। और तीसरी बात ये कि आप ये मुमकिन नहीं है कि आप दहशतगर्दी करें और वो दहशतगर्दी भी आप पैसे लेकर करें और किराए के कातिल के तौर पे करें, और फिर ये सोचें कि ये आप एक नज़रियाती या इस्लामी जंग लड़ रहे थे, जहाँ एक तरफ आपके साथी हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ आपका साथी इज़राइल है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो उनको बताने बहुत ज़रूरी थी। रूसी ख़ारिजा मिनिस्ट्री के मुताबिक तकरीबन 30 मतलब 3000 से ज़ायद जो है वहाँ
जो है मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्द जो ग्रोह मौजूद थे, और या आप कह सकते हैं या दहशतगर्द जो इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी के अंदर के वाक़यात में मुलव्वस थे। तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है कि या अगर आप ऐसी इस तरह पुष्पनाई करते हैं और फिर समझते हैं कि कोई नहीं समझ रहा, तो ये आपकी गलतफहमी है। डॉक्टर साहब, ये पहली मरतबा नहीं है। 1994 में भी यही रवैया था, 90s के अंदर भी, कि उस वक्त भी जब तालिबान की रजीम वहाँ पे आई तो अफगानिस्तान जो है वो आमादगा बन चुका था मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की, जहाँ से अमेरिका को हिट किया जाता था। और जो 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 आपने देखा भी, इस वक्त कीनिया में, तंजानिया में अमेरिकी एम्बेसीज को हिट किया गया। फिर वहाँ पे 20 साल एक जंग हुई जिसमें अफगान अवाम ने सफ़र किया। अब भी ज़ाहिर है अगर हालात मजीद बिगड़ते तो अफगान अवाम सफ़र करेंगे। हालांकि पाकिस्तान ने बड़ी प्रिसाइजली जो है वो मिलिट्री टारगेट्स को ही हिट किया है। तो ये बताएगा कि अब दोबारा तालिबान आए हैं, फिर वही हालात हम देख रहे हैं अफगानिस्तान के जो कि 90s के अंदर थे, कि फिर आमादगा बन चुका है दहशतगर्दों की, दहशतगर्दी की। तो इसका मुस्तकिल हाल आपको क्या लगता है आगे चलकर? देखिए, कुछ सख्त हक़ाइक़ हैं, उन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। सख्त हक़ाइक़ ये हैं कि जो पहले अफ़गान तालिबान आए थे, शायद उनके अंदर कुछ हद तक कोई नज़रिया, कोई चीज़, कोई मतलब जिद्दोजहद थी जो अपने मुल्क के लिए वो कर रहे थे। ये जो इस गिरोह के साथ आपको ताल्लुक है, ये कौन लोग हैं? देखें, एक तरफ ये वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम के साथ मुंसलिक हैं, एक तरफ मंशियात फ़रोशी, दूसरी तरफ अमेरिकन असलहा जो पीछे रह गया था 7.12 बिलियन का, उसकी खरीदो फ़रोख्त, तीसरी तरफ जो इनकी सरहद के बाहर जो इल्लीगल स्मगलिंग है, उस तिजारत के ज़रिए ये मुनाफ़ा जो है ले रहे थे, और चौथी तरफ जो अमेरिकन डिफेंस बजट था, उससे तकरीबन $4.2 बिलियन इनको सालाना मिल रहा था, और तकरीबन $40 मिलियन जो है आप कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट मंथली या वीकली जो है या इनके पास आ रहा था, और वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? सिर्फ़ और सिर्फ़ दहशतगर्दी के लिए। और एक तरह से जो माइंस हैं अफ़गानिस्तान की, उनके भी माहिदे ये मुख्तलिफ ममालिकों के मुल्कों के साथ कर रहे थे, और तमाम चीज़ें कर रहे थे, और किस लिए? कि क्या उससे अफ़गानिस्तान की आवाम की सूरत-ए-हाल बेहतर हुई? नहीं। क्या उन्होंने अपनी औरतों और बच्चों के साथ कोई बेहतरी दिखाई? नहीं। बल्कि उन सबको तो उन्होंने मुल्क से बाहर निकाल दिया, और एक तरह ये तासुर देने की कोशिश की कि बहुत इस्लामी जो है एक तरह से एक ओरिएंटेशन देने की कोशिश की, जबकि इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जबकि इसका असल ताल्लुक ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम के साथ है। तो आप एक कार्टेल के साथ जंग कर रहे थे, और आप एक कातिल के साथ जंग कर रहे हैं जो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी में एक कलीदी किरदार अदा करना चाहता है। और असल फ़ैसला यही है कि 2001 में इन्होंने ये किया कि जहाँ इन्होंने पहले अल-कायदा को पनाह दी, और उसके बाद 20 साल सही। अफ़गानिस्तान पे एक जंग आयत रही, और अब 2026 में वो टीटीपी को जो है एक तरह से उसकी पुष्पनाई करके, आईसिस की पुष्पनाई करके क्या हासिल करना चाहते हैं? एक और जंग। देखिए, फ़ैसला इस वक़्त अफ़गानिस्तान की आवाम ने करना है। जी हाँ। उनके अंदर जो मुख्तलिफ गिरोह हैं, उन्होंने ये करना है कि क्या वो सचमुच इस ग्रुप को अपने ऊपर गासिब रहने देंगे, और अगर ऑब्वियसली गासिब रहने ऑब्वियसली देंगे डॉक्टर किस साहब, लिए? काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है अफगान तालिबान रजीम के ऊपर भी, जो काबिज़ है वहाँ के ऊपर। वहाँ के अवाम उन्हें नहीं चाहते कि वो इक़्तिदार में हो। ख़वातीन के साथ जो वहाँ पे इस्तेसाल किया जाता है, आप समझिए कि इस कार्रवाई के बाद प्रेशर मज़ीद बिल्ड होगा उनके ऊपर, मज़ीद अफगानिस्तान के अंदर से अवाम का भी बढ़ेगा उनके ऊपर। देखिए, बिल्कुल बिल्ड होएगा, क्योंकि हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान एक आम रियासत नहीं है। आम रियासत का मतलब ये होता है कि वहाँ ताकत का जो मराकज़ होते हैं वो मुल्क के अंदर होते हैं। यानी कि वहाँ आपके पास ट्रेड होता है, आवाम होती है, सारा कुछ होता है। और उसके तहत जो है तमाम उनकी तिजारत, उनके तमाम मैकेनिज़्म्स चलते हैं। अफ़गानिस्तान में कोई फैक्ट्रीज़ मौजूद नहीं है। अफ़गानिस्तान की तिजारत जो है वो उनकी सरहदी ममालिक के साथ है। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसकी सरहदी ममालिक की तिजारत के साथ मुंसलिक है। सो अगर 2600 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ बंद होता है, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, सेंट्रल एशिया में आप तिजारत नहीं कर सकते, तो और चाइना के साथ आपकी सरहदें बंद हैं, और आप लैंडलॉक्ड हैं, तो आप मुझे बताएँ कि आपकी ताकत का मरकज़ कहाँ होगा? ये जो कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान ने जो अभी कार्रवाई की है, अपनी माइट उनके ऊपर असर्ट की है दोबारा से, क्या ये काफ़ी होगी अफगान अफगान तालिबान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए? जो कि पहले भी मुज़ाकरात हुए, दो वहाँ पे मीडिएटर्स भी मौजूद थे, लेकिन वो बात मानने पर तैयार नहीं थे। अब इस कार्रवाई के बाद शायद उनकी गलतफहमियां जितनी भी थी वो शायद दूर हो गई होंगी। तो अब आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात का जो है वो रास्ता बन सकता है, राह हमवार हो सकती है? देखिए, अभी तो मुज़ाकरात पे आएँगे, लेकिन अभी वो फिर कोशिश करेंगे दोबारा, क्योंकि इस वक़्त उनका मसला ये है कि उनको सर्वाइवल की जंग लड़नी है। अमेरिका ने अपने जो बजट है उसको बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम दहशतगर्दी को फ़रोग़ दें। ये जो $7.1 बिलियन के जो वहाँ ज़खायर हैं गैर कानूनी असलहे के, वो एक वजह मतलब तशवीश है अमेरिका के लिए भी, क्योंकि वो अपने डोमेस्टिक लॉ के मुताबिक भी और केमिकल्स वेपन्स कन्वेंशन के लॉ के तहत भी ये नहीं कर सकते कि आप इतना बड़ा असले का ज़ख़ीरा
छोड़ के या चले जाएँ। तीसरी बात ये कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए, तमाम दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनेगा। चौथा, जो इसके साथ इम्पैक्ट लिंक्ड है, वो माइग्रेशन का है। पाँचवाँ जो इम्पैक्ट लिंक्ड है, वो इसके साथ ड्रग्स का है। और जो ड्रग्स हैं, ये हकीकत है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप खुद देख लें कि मेक्सिको में क्या हुआ है, मतलब ब्राज़ील में क्या हुआ है। ये आपके सामने है कि जहाँ एक ड्रग कार्टेल से पूरे मुल्क में आग लग गई है। तो यहाँ तो एक ड्रग कार्टेल जो है, वो पूरा का पूरा जो है अफ़गानिस्तान पे काबिज़ है, और वो सारे पश्तूनों की रिप्रेज़ेंटेशन तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही है। हमें इस तालिबान रजीम और पश्तून और वहाँ जो गैर पश्तून हैं, जिनका एक लेवरेज है जो अफ़गानिस्तान के लिए संजीदा है, उन सबको देखना होगा, क्योंकि अगर आप उनको इंक्लूड नहीं करते और वो लोग अभी नहीं खड़े होते, तो फिर मतलब बहुत मुश्किल है। फिर फ़ैसला ये होगा कि क्या आप अफ़गानिस्तान को ऐसी हालत में छोड़ना चाहते हैं कि जहाँ एक नार्को ट्रेड पैदा हो और एक ऐसा ट्रेड और ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम हो जिसके तहत आप सारी दुनिया को जी, ब्लैकमेल करें। ये कोई ब्लैक इंडस्ट्री आप खोलने जा रहे हैं कि जहाँ दहशतगर्द आए आराम से आके मतलब रुकें और वहाँ ठीक। जाके मतलब एक इत्मीनान ज़िंदगी गुज़ारने के बाद मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मतलब अफ़गान खून को इस्तेमाल करें दहशतगर्दी के लिए। तो ये सवालिया निशान है, सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए नहीं, तमाम इलाकाई ताकतों के लिए भी और बैनुल अक़वामी दुनिया के लिए भी। फाइनली क्योंकि आज ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, कल ये इनके साथ होगा। जी हाँ, फाइनली ये जो उनके पास आपने खुद असलहे की बात की, जो अमरीकी असलहा उनके कब्ज़े में है, जो वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। क्वाडकॉप्टर्स का उन्होंने काफ़ी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी जो स्पेस के अंदर किसी भी किस्म के ड्रोन्स की फ़्लाई करने की वजह से पाबंदी आयद कर दी है, और ड्रोन्स भी उन्होंने आज भेजे हैं वहाँ से। ये इस वाले से ज़रा रोशनी डालिएगा, ये कितनी थ्रेट हो सकती है सीरियस लेवल की? चूँकि आज जो आए थे ड्रोन्स वहाँ से, पाकिस्तान की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी ने वो तीनों के तीनों गिरा दिए थे। देखिए, ये एक सीरियस टेक्नोलॉजी तो है। अब ये टेक्नोलॉजी जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। या सो ये वो टेक्नोलॉजी वो नहीं है जो अमेरिका छोड़ के गया, ये वो टेक्नोलॉजी जो इज़राइल लेके आया, ये वो टेक्नोलॉजी जो हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है। और ये वो टेक्नोलॉजी है जो उनके स्लीपर सेल्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जो सर्विलेंस के लिए, रेकी के लिए, खौफ व हरास फैलाने के लिए। असल में बात ये नहीं है कि वो क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल करें। पाकिस्तान उन क्वाडकॉप्टर्स को नीचे गिराने में बहुत हद तक अपनी तमाम तर सलाहियत रखता है। असल बात ये है कि उनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, तो फिर पाकिस्तान भी इनके खिलाफ जब टेक्नोलॉजी के अलावा बाकी तमाम हरबे इस्तेमाल करेगा, तो जो उसका सही, प्रेशर है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सही। देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि 2600 किलोमीटर आपने बंद कर दिए, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, वो इस लिहाज से है कि 75 बिलियन सालाना अफ़गानिस्तान को फ़ायदा है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरहद से, और पाकिस्तान को सिर्फ़ 500 मिलियन का। सो आप ट्रेड डेफ़िसिट और ट्रेड मतलब बैलेंस को देखें, तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी हद तक उन्होंने पूरे रीजन को एग्ज़ैक्टली। रोका हुआ है। आप सेंट्रल एशिया से रूस तक अपने रास्ते को बेहतर करना चाहते हैं, आप गैस स्ट्रीम प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना चाहते हैं, आप सीपैक को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की वज़ह से आप कुछ नहीं लेके जा सकते, सही, क्योंकि सारा वक़्त वहाँ एक क्रिमिनल एक्टिविटी मौजूद है, और वो क्रिमिनल एक्टिविटी की ठीक। बेसिस के ऊपर लोग समझते हैं कि जी, आज आपने एक माफ़िया किंग के साथ आपने बातें कर ली, तो कल वो माइन्स आपकी हो गई। देखें, जो लोग क्रिमिनैलिटी को दहशतगर्दी को लाक़ानूनियत को और उसके बाद सही। खौफ और हरास की बुनियाद पर कायम हैं, वो कल कैसे एक पुरअमन अफ़गानिस्तान के ज़ामिन हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।